जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों 2027 से एसीसीए सिलेबस में आने वाले हैं मेजर चेंजेस। लेट अस नो द थ्री मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आर मेकिंग रिगार्डिंग दिस चेंज ऑफ सिलेबस। क्या वेट करना सही डिसीजन होगा? आई वुड से नो बच्चों, कि हमने जो पेपर क्लियर कर लिया उनका क्या मैम? हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सी आकांक्षा सुमानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, दैट इज सिलेबस ट्रांजिशन जो होने वाला है ईयर 2027 से। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों 2027 से एसीसीए सिलेबस में आने वाले हैं मेजर चेंजेस। बट उन चेंजेस को लेकर बच्चे हैं थोड़े से कंफ्यूज्ड और कर रहे हैं कुछ गलतियां। लेट अस नो द थ्री मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आर मेकिंग रिगार्डिंग दिस चेंज ऑफ सिलेबस। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे लोग कर रहे हैं दैट इज, हम अपना एसीसीए 2027 के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 13 की जगह हमको 11 पेपर ही देने पड़ेंगे। कंटेंट हमें कम पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम हमको कम देना पड़ेगा। तो वेटिंग फॉर द ईयर 2027, क्या वेट करना सही डिसीजन होगा? आई वुड से नो बच्चों। आपको सिर्फ इस रीजन से अगर आप वेट कर रहे हो कि आपका कंटेंट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एसीसीए कंटेंट रिड्यूस नहीं कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट मतलब मर्ज कर रहा है जहां पे भी पॉसिबल है, कंटेंट इज गेटिंग मर्ज्ड। इसके अलावा आई नो आपके जो कंपलसरी पेपर्स हो रहे हैं वो 11 हो जाएंगे, बट एसीसीए इंट्रोड्यूस करेगा एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स जो मैंडेटरी होंगे, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। मैंडेटरी एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स आने वाले हैं। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स और एआई जैसे काफी सारी चीजें कंटेंट में ऐड होने वाली है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पेपर रिड्यूस हो जाएंगे तो आपको बाद में ही स्टार्ट करना चाहिए एसीसीए, तो डोंट डू दैट बच्चों। यू कैन स्टार्ट नाउ एंड गेट योर वन लेवल क्लियर और फ्यू पेपर्स क्लियर। एसीसीए इंट्रोड्यूस कर रहा है मैंडेटरी एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स जो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, और ये मॉड्यूल्स आपको कंपलसरी क्लियर करने पड़ेंगे। हाई स्टेक टेक एंड इनोवेशन जो कोर्सेज हैं वो भी इसमें ऐड हो रहे हैं, टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड। कंटेंट रिड्यूस नहीं हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, इस बात को आप रखिए ध्यान। दूसरी चीज जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हमने जो पेपर क्लियर कर लिया उनका क्या मैम? क्या हमें दोबारा से वो पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे? क्या हमें दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा? उसका क्या होगा? तो उसके लिए सबसे बेस्ट आंसर एसीसीए ने दिया है, दैट इज ट्रांजिशन टूल बच्चों। एसीसीए आपसे डबल मेहनत नहीं करवाएगा, हार्डवर्क नहीं करवाएगा। ये ट्रांजिशन टूल आपको बताएगा कि अगर आप जैसे एसीसीए के मझधार में हैं, आधे पेपर क्लियर कर चुके हैं, आधे हैं बाकी, तो ये ट्रांजिशन टूल आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से पेपर्स क्लियर हो चुके हैं और अब आपके लिए कौन से पेपर्स एलिजिबल होंगे। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है बच्चों। ट्रांजिशन टूल को आप सिंपली क्लिक कीजिए, एसीसी की साइट पे आपको मिल जाएगा। आप एसीसीए में कौन से पेपर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं वो पेपर्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सारे पेपर्स के नाम आएंगे, जैसे एफए, बीटी, एमए, फिर स्किल लेवल के पेपर्स के नाम होंगे। जितने पेपर आपके हो चुके हैं उतने पेपर्स आप कलेक्ट कीजिए, करेक्ट चेक कीजिएगा, टिक कीजिएगा। और ये पेपर्स जैसे अगर आपके ये तीनों क्लियर है तो ट्रांजिशन टूल आपको बता देगा कि आपका नॉलेज लेवल क्लियर है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। स्किल लेवल के आपके आधे पेपर्स हुए तो एसीसीए बता देगा उसके सामने कौन से पेपर्स कंप्लीटेड माने जाएंगे एंड कौन से पेपर्स आपको अपीयर करने पड़ेंगे। दैट मीन्स देयर इज नो डबल वर्क, डबल टास्क, डबल बर्डन, ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन आपको 100% एश्योरेंस दे देगा और क्लियरली बता देगा कि कितने पेपर्स आपके एग्जम्प्टेड मतलब आपके क्लियर हो चुके हैं और कौन से पेपर्स अब आपको देने बाकी रहेंगे। दिस टूल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एसीसी स्टूडेंट। आपको डेफिनेटली ये टूल ट्राई करके देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल लेवल पे है तो एसबीआर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यू बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पेपर। अगर आपका एसबीआर क्लियर है तो इसके सामने ये वाला पेपर क्लियर माना जाएगा। और एसबीएल जो है प्रोफेशनल लेवल पे वो अभी भी सेम है जैसा पहले था।
तो ट्रांजिशन टूल को आप एक्सेस कीजिए, उसको यूज कीजिए और चेक कीजिए कि कौन से पेपर्स आपके बाकी रहते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे फॉर बिकमिंग एसीसी। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इग्नोर करना, अवॉइड करना। पहले ये हमें लगता था ये तो साइडर्स हैं, ये तो आपको इतना ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, मगर एसीसीए एक मेजर चेंजेस लाया है और एसीसीए के सिलेबस में इंक्लूड होने वाली ये चीजें जैसे डिजिटल एथिक्स, एआई की अवेयरनेस, डेटा एनालिटिक्स, हर एक पेपर में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स। तो टेक्नोलॉजी अब आपके लिए साइडर टॉपिक नहीं होगा, टेक्नोलॉजी अब आपके मेन सिलेबस का पार्ट होगा, क्योंकि एसीसी ये चाहता है यू शुड थिंक अहेड एंड यू शुड लीड विद टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, बच्चों को अवेयरनेस हो अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथड्स, न्यू थिंग्स। So that's how syllabus has been changed, बच्चों. So rest assured and don't delay your ACCA journey just because आप ये सोचकर बैठे हैं पेपर्स कम हो जाएंगे, ये सोचकर आप अपनी जर्नी को डिले मत कीजिए और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।